सुनने को आए आप लोग तैयारी कर करके बहुत थक जा रहे हो, हाँ? है ना? कई बच्चे मेरे पास आकर क्या बोल रहे थे, थक जा रहे हैं सर तैयारी कर करके। ठीक है, जो चीजें आप लोग को थका रही है ना, जो चीजें आप लोग को थका रही है, वही चीजें आपकी सफलता का कारण बनेगी। बात तो बस नजरिया का है। बात किस चीज का है? नजरिया का है। समझ रहे हो? नजर नजर का फेर है। ठीक है, जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो कई चीजें ऐसे मिलेगी जो आपको बहुत मूल्यवान मिलेगा, कई चीजें ऐसे भी मिलेगी जो बहुत ही एकदम चीप रहेगा। कभी कभी चीप चीजें भी एक बहुत ही बड़ा मूल्यवान चीजों को भी दबा देता है। समझ आ रही मेरी बातें? तो बस बात तो नजरिया का है। समझ रहे हो कि आप कौन से चीज में उसे कैसे नजर से देखते हो? समझ रहे हो कि आपके पास छोटी सी चीज है कि आपके पास बड़ी सी चीज है? ये तो छोटी सी चींटी भी हाथी को घुमा देता है। बात तो केवल नजरिया का है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग उद्योग, इंडस्ट्री। सब कॉपी बंद करो। आप लोग लिख लिए हो ना? सभी लिख लिए हो ना? हाँ, पूछूंगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है, क्या जानना है? दो तीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है, दो तीन तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या जानना है? देखो, उद्योग को समझने से पहले हमें समझना है कि उद्योग क्या है। ठीक है, व्हाट इज इंडस्ट्री? उद्योग क्या है? क्लियर है? उद्योग क्या है का साथ हम लोग को जानना है कि उद्योग का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। ये जो वर्गीकरण है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, अर्थात उद्योग के कितने वर्गीकरण है और कितने इसका वर्गीकरण में बांटा गया है। फिर बात करेंगे हम लोग आप लोगों की कि हमारा जब ये वर्गीकरण अर्थात जब हमारा ये उद्योग स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ हुआ तो उस समय कौन कौन से आप लोग का औद्योगिक नीति शुरू हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे औद्योगिक नीति। ठीक है, औद्योगिक नीति के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ औद्योगिक नीति के बाद देखने के बाद हम लोग देखेंगे आप लोग का जब भारत हमारा आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय भारत स्वतंत्रता के पूर्व अर्थात स्वतंत्रता के पहले हमारे भारत में आप लोग का भारत में उद्योग कारखाना कौन कौन से बना था उसको देखेंगे। स्वतंत्रता भारत से पूर्व, स्वतंत्र भारत के पूर्व देखेंगे तो पहले देखेंगे, फिर बाद में स्वतंत्र भारत के पश्चात, स्वतंत्र भारत के पश्चात हम लोग देखेंगे आप लोग का कि नीचे में आप लोग देखेंगे पश्चात में कौन कौन से हमारा आप लोगों का उद्योग बना। ठीक है, इसमें जब देखेंगे तो पहला हम लोग आप लोग का लौ एस के बारे में देखेंगे। लौ एस का अर्थात आप लोग इसके साथ में आ जाएगा स्टील भी आ जाएगा। ठीक है, आयरन स्टील कंपनी को देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इतना को पहले अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम लोग सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे, जूट मिल देखेंगे, रेशम देखेंगे, आप लोग का चमड़ा देखेंगे। टोटल सबको समझना है। क्लियर है? याद रखना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि उद्योग क्या है। ठीक है, पहले दिमाग में ये बैठना चाहिए कि उद्योग क्या है। तो उद्योग हमारा एक ऐसा आर्थिक गतिविधियों से है। ठीक है, उद्योग एक ऐसे आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में परिवर्तन करके उसके विक्रय योग्य बनाना क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उद्योग को समझेंगे। तो उद्योग को समझेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? व्हाट इज इंडस्ट्री? तो ये उद्योग क्या है? उद्योग हमारा एक एक लाइन आप लोग पकड़ते चलना। ठीक है, उद्योग, उद्योग क्या है? तो उद्योग से संबंध ऐसे आर्थिक गतिविधि। ठीक है, उद्योग से संबंध, उद्योग से संबंध ऐसी आर्थिक गतिविधि, आर्थिक मतलब सबको पता है पैसा। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां से है या गतिविधियों से है जो जो कच्चे माल बोलो या कच्चे पदार्थ बोलो, कच्चे माल को पक्के माल के रूप में
के रूप में परिवर्तन कर, के रूप में परिवर्तन कर अथवा क्या योग्य बनाना जी? विक्रय योग्य बनाना, है ना। विक्रय अवस्था भी बोल सकते हो। विक्रय अवस्था में बनाना क्या कहलाएगा? उद्योग कहलाएगा। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद बात करेंगे, जैसे कि उद्योग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उद्योग जैसे कि उद्योग तो कुछ भी हो सकता है। गुड़ का भी उद्योग हो सकता है, सूती का भी उद्योग हो सकता है, चावल का भी उद्योग हो सकता है, और आप लोगों का चीनी शक्कर का भी उद्योग हो सकता है ना। तो गन्ने से चीनी का निर्माण, गन्ना हमारा हरा पेड़ पौधा समझ सकते हो, है ना भाई। गन्ने से क्या निर्माण होगा? चीनी निर्माण होगा। ये एक उससे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा। अब बात करेंगे कि मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग के कितने प्रकार है, सब कितने क्लासिफिकेशन है, कितने वर्गीकरण है। तो याद रखना, सबसे पहले हमारा कृषि पर आधारित उद्योग, दूसरा याद रखना खनिज आधारित उद्योग, तीसरा याद रखना खनिज एवं तकनीक आधारित उद्योग, चौथा याद रखना वनों पर आधारित उद्योग। सबको याद करना है हमें, है ना। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग नहीं है। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा आप लोग का खनिज और ये आप लोग का तकनीक वाला उद्योग नहीं है। इसको समझना है, ठीक है ना। तो चलो इसके बाद देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो क्या हो जाएगा जी? उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। याद है सबको? उद्योगों का वर्गीकरण याद है ना? ठीक, कितने प्रकार से? पहला क्या हो जाएगा? कृषि आधारित, कृषि आधारित उद्योग। सेकंड में क्या हो जाएगा? खनिज आधारित उद्योग। सेकंड, थर्ड खनिज एवं तकनीक आधारित, तकनीक आधारित उद्योग। एक मैडम थी कृष्णावती मैडम, जब 6th क्लास में था, तो धनंजय तुम्हारा राइटिंग इतना मस्त बन रहा है ना तुम्हारे 6वीं क्लास में, अगर ये खाने का चीज होता तो मैं खा देती, ऐसे बोल रही थी। ठीक है, और उस समय पेंटर मैं नया नया सीख रहा था, तो राइटिंग एक से सीख रहा था। बता रहा हूँ कैसे र बनाना है, कैसे अ बनाना है, कैसे ज बनाना है, समझ रहे। अब मैं स्पीड में लिखता हूँ, बहुत ज्यादा आप स्पीड में लिखता हूँ, उस समय थोड़ा धीरे धीरे था। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, और आप लोग का खनिज और तकनीक आधारित। अब लास्ट याद रखना वन आधारित या वनो आधारित लिख सकते हो। ठीक है, ये इस प्रकार से अब मैं खड़ा करा करा के पूछूंगा। ठीक है, याद रखना सबसे पहले आप लोग को मैं बताया था, किस आधारित बताया था जी? सबसे पहले कृषि, तो कृषि आधारित में दो बताया था। पहला क्या बताया था? हाँ? फिर रेशम उद्योग नहीं बताया था? हाँ? रेशम आधारित किसने बताया था? ठीक, चलो इसमें सबसे पहले याद रखना कपास। ठीक है, कपास जो हमारा, फिर हमारा जो गन्ने से जो हमारा निर्माण होता है, तो गन्ने से चीनी का जो निर्माण होता है ना, गन्ने से चीनी, ये सभी हमारा कृषि आधारित है। याद रखना खनिज आधारित बताया था आप लोग को। सबसे पहले याद रखना लौह अयस्क। ठीक है, सीमेंट भी याद रखना। फिर आप लोग का एल्यूमिनियम याद रखना। जितना भी आप लोग का खनिज हमारे
बड़े बड़े कंपनियां हैं ना, जैसे कि एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, समझ में आ रहा है? बाल्को कब बना था? 1965 है कि 55 है? हाँ, कौन से देश के सहायता से? रूस और हंगरी के सहायता से। चलो फिर देखेंगे खनिज में आप लोग का, खनिज और तकनीक दोनों आधार से देख लेंगे। तो याद रखना आप लोग का हो जाएगा सबसे पहले वायुयान, फिर आप लोग का जलयान। वायुयान का उद्योग जो निर्माण कैसे करेंगे, जलयान का निर्माण कैसे करेंगे, तीसरा याद रखना रेलयान या रेलगाड़ी। ठीक है ना, ये याद रहेगा। वनों पर आधारित पहले कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, अब जो सब जानते हो आप लोग कर लेना, है ना? ये सभी उद्योग है ना भाई, याद रहेगा ये सब, याद रहेगा? ठीक। अब बात करेंगे हम लोग, ये तो हमारा वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण जब होगा, क्लासिफिकेशन होगा, तो उद्योग को चलाने के लिए नियम कानून आना चाहिए। नियम कानून की जरूरत पड़ेगा ना, तो नियम कानून की जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले हमें औद्योगिक नीति लाना पड़ेगा, पॉलिसी लाना पड़ेगा। तो पॉलिसी जब लाएंगे हम लोग, तो पॉलिसी लाएंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले याद रखना भारत में औद्योगिक नीति। हाँ, मैं सर होकर के परेशान नहीं होता तो स्टूडेंट कहाँ परेशान हो जाते हो रे? वाह वाह वाह, अरे अच्छा बातचीत रहे तू। आई एम फीलिंग बेटर। ठीक है, मैं फील कर रहा हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। अंदर में जो पसीना आ रहा है, जो ठंडा ठंडा हवा जा रहा है ना, उसका फील आई कैन फील। फील करो ना रे तुम लोग। हमें पसीना इसलिए आता है ताकि हमारा बॉडी जो है ठंडा ठंडा कूल कूल रहे, समझ रहे हो? और जब गर्मी ही जो रहना है, थोड़ा धूप में जाओ, होगा, सबर करो, कर दो यार, इधर भी थोड़ा सा पलट दो। चलो भारत में औद्योगिक नीति देख रहे हैं, तो भारत में औद्योगिक नीति सबसे पहले याद रखना, 3 डेट याद रखना। क्या क्या बताया था? यही 3 डेट था, 1948, 1956 और 1948। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की प्रारंभ, भारत में औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुआ करके पूछा जाएगा तो 1948। ठीक है, तो याद रखना भारत में औद्योगिक नीति की शुरुआत, ठीक है, अर्थात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति भी बोला जा सकता है, याद रहेगा। उसके बाद 1956 में याद रखना आप लोग द्वितीय द्वितीय औद्योगिक नीति की शुरुआत 1956। फिर बात करेंगे 1991 आधुनिक आधुनिक और नई औद्योगिक नीति। की शुरुआत आप लोग का 1991। इसी के दौरान जब शुरुआत हुआ आप लोगों का, तो इसमें आप लोग का 2-3 प्रकार से नई नीति का नियम लागू हुआ, ठीक है ना, जिसमें आप लोग का इसको प्रारंभ हुआ था
ठीक है, 3 प्रकार से हो सकता है। पहला याद हो जाएगा उदारीकरण, लिबरेजाइजेशन भी बोलते हैं या लाइब्रेजाइजेशन भी बोलते हैं। फिर ये प्राइवेट अर्थात निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट। फिर हो जाएगा आप लोग का वैश्विकरण, जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का हमारा इस प्रकार से। फिर हमारे भारत में जैसे शुरुआत होगी ना आप लोग का उद्योग का, तो उदारीकरण में हो सकता है, निजीकरण में हो सकता है या वैश्विकरण में हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने, आयात निर्यात में आप लोगों का है ना भाई। तो वो डिपेंड करता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान अपने कौन से निजीकरण से भेजते हो। निजीकरण मतलब तात्पर्य आप लोग का वायुयान खुद का है कि खुद का ट्रेन है ना, कि खुद की रेलगाड़ी है। समझ रहे हो ना बात को, कि खुद की आप लोग का मशीन से भेजाया जा रहा है। उदारीकरण अलग, निजीकरण अलग, वैश्विकरण अलग, जिसमें सरकार की एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजाने के लिए आप लोग का वायुयान, जलयान, रेलयान का प्रारंभ किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो इसी तीनों नीति से अपना करके हमारे भारत में उद्योग प्रारंभ होगा। आ रही बात समझ में? ठीक, आगे बढ़े। अब बात करेंगे हम लोग आप लोगों की उद्योग की। तो उद्योग जब हम करेंगे तो सबसे पहले मैं आयरन स्टील कंपनी के बारे में जानेंगे, अर्थात लौह अयस्क इस्पात संयंत्र कारखाना के बारे में बात करेंगे। लौह अयस्क इस्पात संयंत्र कारखाना के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे जी? लौह अयस्क इस्पात कारखाना अर्थात उद्योग लिख देता हूं। लाइट बंद होगा तो कुणाल क्लास से बाहर। अरे तुम लोग, अरे डबल ये वो भी चल रहा है क्या? अरे बंद करो उसको, लाइट गोल होने वाला है, पता चल रहा है आप लोग को? लाइट लब लब करना शुरू हो गया है, बंद करो उसको। एक ठन या इससे बंद करो या उससे बंद करो, एक ठन को बंद करो। इसको स्टार्ट करो और उधर से 5 मिनट सहल हो रही है, 5 मिनट मेरे लिए सहल हो, मेरे लिए। इसको चालू करो। हो गया ना? अरे वेरी गुड। चलो देखो, लौह अयस्क अर्थात हमारे आयरन और स्टील प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा जब शुरू हुआ होगा तो हमारा भारत देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो भारत देश आजाद होने के पूर्व को देखना पड़ेगा और उसके बाद को देखना पड़ेगा कि हमारे भारत में कौन कौन सा आप लोग का ये उद्योग जो पहले बना, उद्योग जो कारखाना बना हमारे स्वतंत्र भारत के पहले को याद करेंगे और उसके बाद को याद करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग में डालना है हम लोग को स्वतंत्र भारत के पूर्व लौह अयस्क इस्पात उद्योग संयंत्र केंद्र, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत में स्वतंत्र भारत के पूर्व लौह अयस्क इस्पात संयंत्र कारखाना, संयंत्र उद्योग कारखाना, ये ठीक है। तो चलो सबसे पहले 3 डेट याद रखना है। कितना डेट? 3 डेट। सबसे पहले 1800, फिर कौन 17 कथे थे? हरे खतरा करता है चीज दे, कौन है? हाँ, एक्सेप्ट कर लिया करो गलतियां। ठीक है, 1874 याद रखना और 1800 नहीं 6 और कहा है 1918 है।
1874, 1907 और 1918। अब इसमें हमें 1874 में एक सबसे पहले याद रखना है। देखो, भारत में सबसे पहले, स्वतंत्र भारत से पहले की बात है ये। तो स्वतंत्र भारत से पहले 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर बांग्लादेश में बराकर नदी के पास सबसे पहला लौह अयस्क इस्पात संयंत्र कारखाना खोला गया था। लेकिन वो बेचारा गरीब हो जाने के कारण फंड का कम इधर उधर नहीं कर पाता था, उसको बंगाल सरकार क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। मैं चलाऊंगा, टेंशन क्या लेता है करके, फिर उसको दे दिया। फिर उसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, लौह अयस्क बराकर वर्क्स रख दिया गया, नाम परिवर्तन करके, है ना। तो 1874 में याद रखना, ठीक है। 1874 में क्या याद रखोगे, कुल्टी नामक स्थान पर, पहले कुल्टी नामक स्थान कहाँ है आप लोग का, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम लौह अयस्क इस्पात संयंत्र कारखाना है ये, भारत का प्रथम, याद रखना। देखो, भारत का प्रथम, तो भारत का प्रथम बोला जाएगा तो कुल्टी नामक स्थान पश्चिम बंगाल, कहां पर, कौन सी नदी के पास, बराकर नदी के पास, ठीक है। इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया था, लौह अयस्क बराकर वर्क को हम लोग अगर फुल फॉर्म, वर्क का फुल फॉर्म वर्क्स, बहुवचन, वही है ये, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद 1907 में याद रखना है आप लोग को, टिस्को जानते हो, टिस्को का फुल फॉर्म बताया था। 1907 में टिस्को और 1918 में इसको, टिस्को और इसको नहीं जानेंगे तो क्लास से खिसको, समझ रहे हो ना। यही जन जन में नारा अभी लागू होगा, अमर पारा तुहर पारा न, और जन जन में यही चलेगा नारा, 1 2 3 4 और धनंजय सर का जय जयकार, समझ रहे हो। शायरी बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है भैया मेरे को, ठीक है। अब ये हो गया 1907, याद रखना। 1907 में आप लोग का टिस्को याद रखना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है टिस्को का, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। लिख दूं क्या, टाटा आयरन स्टील कंपनी, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इसका निर्माण 1907 में कहां हुआ था, जमशेद झारखंड है पक्का, और साक्षी कहां था, मेरे को तो साक्षी याद आ रहा है, हाँ ठीक है ना, साक्षी नामक स्थान याद है, ठीक है ना। टिस्को तो याद रखना, टिस्को हमारा जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ये हमारे कहां का जी, झारखंड की, पक्का यही है ना, झारखंड की साक्षी नामक स्थान पर यह प्रारंभ हुआ था टिस्को, ठीक है, याद रखना। फिर ये साक्षी आप लोग का झारखंड में है, देखो इधर आप लोग का कुल्टी हो गया, ये भी आप लोग का आयरन स्टील का है, ये साक्षी भी आयरन स्टील का है, ठीक है। ये तो ना छोटा छोटा एरिया, अब बड़ा एरिया होगा शुरू हीरापुर में, ठीक है। अब शुरू होगा 1918 हीरापुर में, तो हीरापुर में शुरू होगा, ठीक है। 1918 हीरापुर, हीरापुर कहां है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब सबको मर्ज किया जाएगा, ठीक है, कुल्टी, अब एक और बर्नपुर भी आता है, ठीक है, बर्नपुर में भी है आप लोग का, है ना, बर्नपुर, कुल्टी, हीरापुर, सबके एक साथ मर्ज करके, साक्षी, सबको मर्ज करके आप लोगों का एक बहुत बड़ा कारखाना बनेगा हीरापुर, हीरापुर आप लोग का बन जाएगा, हीरापुर लौह अयस्क इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में। कब बना जी, 1918, याद रहेगा, इतनी बातें याद रखनी है आप लोगों को। अब हम लोग को देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात या बाद, ये स्वतंत्रता होने के पहले है हमारा 1874, 1907 और 1918, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ें। अब इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत में
आयरन जो स्टील का जो आप लोग का संयंत्र जो बना, जो कारखाना बना, उसको याद रखना है। 3 डेट याद रखना है, इसमें ही बताया था। ठीक, याद आ रहा है? बताओ। ठीक है, हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 से शुरू हुआ था। 50 51 50 51 52 53 54 55 जैसे लगेगा तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, समझ रहे हो? 50 51 से शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। 51 हो, 50 51 कहते हैं। ठीक है, नहीं तो 50 से शुरू करोगे तो 50 51 52 53 54, और 51 शुरू करोगे तो 52 53 54 55 56, ये हमारा प्रथम में आ जाएगा। फिर समझ रहे हो? तो 50 51 बोलते हैं, 1951 याद रखना। मेन आप लोग का प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना फिर शुरू होगा 55, फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना आ जाएगा 60 61 64 तक, देखेंगे है ना, उसको बाद में देखना। अब देखो, ये हमारा, इसमें याद रखना है आप लोग को, सबसे पहले याद रखना है भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है जी, भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण कब हुआ था? भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट 1955 में किसके सहायता से? रूस के सहायता से बनाया गया था। क्लियर है? याद रखना है। ये हमारा छत्तीसगढ़ में है भाई। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा। दूसरा 1956, कहाँ? दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट, याद रखना। ये आप लोग का हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में किसके सहायता से बना? ब्रिटेन की सहायता से। बात करेंगे 1959 की। 1959 में याद रखना है आप लोगों को, राउरकेला, उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा, याद रखना। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा। और ये राउरकेला उड़ीसा आप लोग कौन से देश की सहायता से? जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। ठीक है, ये है, और तीनों के तीनों एक साथ, तीनों एक साथ हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। याद रहेगा इतना? ठीक, बात करते हैं 1964 की। बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो आयरन स्टील। और तो याद रखना है बोकारो कहाँ है जी? झारखंड। कौन से देश के सहायता से? रूस के सहायता से। ठीक है, याद रखना है। तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये इतना पढ़ लिए थे। अब आगे क्या था? रेशम था कि क्या था? सूती वस्त्र उद्योग था। चलो, सबसे पहले एक एग्जाम में पूछा वाला, आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना, पहले आप लोग को बताया था विशाखापट्टनम। ठीक है, एक लिखवाया था सलेम स्टील प्लांट, और दूसरा क्या लिखवाया था? विशाखा, है ना। एक लिखवाया था मैं सलेम, सलेम स्टील प्लांट बताया था, और दूसरा इसी विशाखापट्टनम को पूछा जाता है। ठीक है, सलेम जो हमारा आयरन जो स्टील प्लांट है आप लोग का, ये कहाँ है जी? ये तमिलनाडु में है।
और बात करेंगे इसका विशाखापट्टनम हमारा आयरन स्टील हो तो देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश। ये हमारा भारत का क्या है, तटीय, भारत के तटीय स्थान पर बना हुआ हमारा ये क्या है आप लोग का आयरन स्टील प्लांट। ठीक है, याद रखना एग्जाम में पूछा हुआ है भारत का पहला तटवर्ती इस्पात संयंत्र कारखाना कौन से स्थान पर बना था करके, तो याद रखना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। ठीक, अब हेडिंग आप लोग लिख लिए थे, सूती वस्त्र उद्योग लिख लिए थे ना, ठीक है। चलो फिर 3 डेट याद रखना पड़ेगा, 1818 और 1854, 2 डेट। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालना सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, पहले एक डेट याद रखना 1818 पहले, फिर 1854। 1818 याद आ रहा है, मुंबई। ठीक है, मुंबई के कौन सा स्थान, हाँ ठीक है, एक फोर्ट करके था, फोर्ट नहीं, परालकोट कहाँ याद आएगा, एक नाम को याद नहीं कर सकते, फोर्ट 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 लगा के रख रहे हैं, फोर्ट क्लोस्टर, जो भी लोग, चलो याद रखना फोर्ट ग्लोस्टर याद रखना। ठीक है, ये पहला असफल था हमारा। ठीक है, ये फोर्ट ग्लोस्टर कहां पर निर्माण हुआ था, पश्चिम बंगाल, याद रखना। ठीक है, पश्चिम बंगाल याद रखना। सबसे पहले 1818 में हमारा यह फोर्ट ग्लोस्टर के नाम पर कहां स्थापना हुआ था जी, पश्चिम बंगाल में, याद रखना। पहला ये क्या था, हमारा पहला सूती वस्त्र उद्योग था, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा, ये हमारा सक्सेस नहीं हो पाया, असफल हो गया। ठीक है, फाइनली ये बंद होना पड़ा। ठीक है, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब बना था करके पूछा जाएगा, तो 1818। कहां बना था, पश्चिम बंगाल में बना। अधिकतर उद्योग पश्चिम बंगाल में बनेगा, क्योंकि वो बाहर के लोग वहीं पर आया के बसते हैं, पाकिस्तान से भी, अगर दूसरे देश के भी, हमारे भारत के भी, समझ, बिहार के लोग तो जाके बसे हुए। अब 1854 बात करेंगे, 1854 याद आ रहा है कुछ, कौन बताएगा 1854 की बातें, चल बता दो रे बाबू, चल बता, पीछे खड़ा करवा, हाँ कोई भी हो खड़ा हो, खड़ा होना है क्या, तब तक पानी दो तो मुझे जी, पानी दो, पानी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो याद रखना 1854 की घटना, 1854 में एक व्यक्ति है आप लोग का कवास जी, कवास जी डावर, याद रखना। इसने मुंबई में आधुनिक रूप से, मुंबई में आधुनिक रूप से सबसे पहले क्या बनाया, सूती वस्त्र उद्योग बनाया, सूती वस्त्र उद्योग बनाया, है ना। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कारखाना बनाया, और ये कारखाना आप लोग का क्या रहा, सफल रहा। तो हमारा सूती वस्त्र उद्योग का सफल कारखाना कब बना करके पूछा जाएगा, तो 1854 याद रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सफल रहेगा। काहे यार आप लोग याद नहीं रखते हो, बताओ तो। लाइट वेट नहीं कटना चाहिए, मैं शुरू बता दिया रहता हूँ, लाइट कटाना तो आज क्लास पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं क्लास अभी 1 घंटा लूंगा, इस उद्योग को खत्म कर दूं, समझ रहे हो। सूती वस्त्र उद्योग सफल रहेगा, मतलब सफल रहेगा नहीं, सफल था, है ना, ये इतना हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्या था,
जूट उद्योग यहाँ पर आए थे कि लिखे थे कि नहीं लिखे थे? मुंबई, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई। याद आ रहा है? चार्ट ने आप लोग को फैक्ट बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बता रहा हूं। ये सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग राजधानी हमारा किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि ये सफल रहा हमारा, खोला गया तो ठीक है। इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी की बात किया जाएगा तो लेना है आप लोग को मुंबई, आंसर लेना है। ठीक है जी, मुंबई। बात करेंगे हम, एक पूछा जाता है दक्षिण भारत, एक पूछा जाता है आप लोग केवल भारत। समझना क्वेश्चन कैसे, देखो इधर उत्तर भारत, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाएगा तो याद रखना कानपुर। क्या याद रखना है जी? कानपुर। लेकिन आप लोग को ये उत्तर को चेंज करके क्या लिख देगा? दक्षिण, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाएगा तो कोयम्बटूर, याद रखना कोयम्बटूर, ठीक है। लेकिन आप लोग को बोला जाएगा भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, तो ये भारत का मैनचेस्टर बोला जाएगा तो अहमदाबाद, याद रखना अहमदाबाद, ये हो जाएगा हमारा भारत का। इसी को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? बोस्टन। तो भारत का बोस्टन बोलने पर अहमदाबाद, ठीक है। लेकिन उत्तर, दक्षिण और ये भारत, तीनों को पूछा जा चुका एग्जाम में, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग लिखते चलो, लिखते चलना, जल्दी जल्दी लिखवाऊंगा मैं बस। हेडिंग डाल दिया, जूट उद्योग। लिख रहे कुणाल? हाँ, चालू था क्या वो? अरे वो भी बंद है क्या? वो भी बंद है और ये भी बंद है। एक ठन को चालू कर दो भैया। बंद करना है, बढ़ाना है? बढ़वा दो जी, पंखा को बढ़ा दो। चलो देखो, अब हम लोग जूट उद्योग में, याद रखना, देखो जूट उद्योग याद रखना जी। जूट को सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है, उसका उपनाम। जूट को हम लोग सोने का रेशा, याद रखना सोने का रेशा, सोने का रेशा किसे कहा जाता है करके पूछा जाता है तो सोने के रेशा में याद रखना आप लोग गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, जूट को। तो फिर ये जूट उद्योग याद रखना, सोने का रेशा। सबसे पहले 1854 में हमारा खत्म हुआ। 1854 में क्या बना जी? सूती वस्त्र उद्योग बना मुंबई में, है ना। अब 1854 के बाद क्या आ जाएगा? अरे 1855 आएगा ना, 1855 की घटना। ये गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, सोने का रेशा भी कहा जाता है हमारे जूट को। और ये जूट, जूट से समझना, जूट से, है ना, सामानों का निर्माण, जूट से सामानों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध देश, जूट से सामानों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा करके पूछा जाता है? भारत। निर्माण वाला देश, याद रखना भारत देश है, भारत देश। भारत देश प्रथम है पूरे विश्व में। पूरे विश्व की तुलना करेंगे तो पूरे विश्व में भारत देश क्या है जी? प्रथम है, ठीक है, ये याद रखना। और पूछा जाता है जूट उद्योग का जो मुख्य संगठन कार्यालय कहाँ है करके, तो याद रखना ढाका में है, ढाका। हाँ, जूट उद्योग का कार्यालय, संगठन जूट उद्योग
अंतरराष्ट्रीय जूट उद्योग, अंतरराष्ट्रीय जूट उद्योग, अंतरराष्ट्रीय जूट उद्योग संगठन का कार्यालय ढाका। ठीक है, इतना याद रखना है। लिख लिए? लिख लिया जी? ठीक। हेडिंग डालना एल्यूमिनियम उद्योग। हेडिंग डालना एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, एक डेट याद रखना है इसमें 1937, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं ना, बहुत ज्यादा। कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोग को, व्यापम में और आप लोग को सीजीपीएससी में भी 1937 याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ये 1937 में ना आप लोगों का हमारा एक जेके नगर नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में। कहा जी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जेके नगर नामक स्थान में सबसे पहला एल्यूमिनियम कारखाना खोला गया था। सबसे पहला एल्यूमिनियम कारखाना, तो याद रखना भारत का प्रथम एल्यूमिनियम, भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ खोला गया था, कहाँ स्थापित किया है? जब बोला जाएगा कारखाना का स्थापना या स्थापित, कारखाना की स्थापना 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल, जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। लिख लो, जेके नगर याद रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़े बड़े 3 खंड का नाम याद रखना। ठीक है, एक हिंडाल्को, दूसरा बाल्को, तीसरा आप लोग का नाल्को। हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को। हिंडाल्को का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, नाल्को का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, निर्माण कब हुआ पूछा जा चुका है, कौन से देश के सहायता से बनाया गया, स्थापना किया गया, उसको भी पूछा जा चुका है। तो हमें इसको याद करना है, 3 डेट फिर याद रखना है। ठीक है, 3 डेट याद रखना है। 1958, ठीक है, एक याद रखना 1958, दूसरा याद रखना है आप लोग को 1981। ठीक है, 1958, 1981, और एक और याद रखना 1965, बीच में 1965 कर देता हूँ, 1965 और 1981। हाँ जी, जाओ जाओ। 1958, 1965 और 1981। किस किस को एसी में रहने की आदत है? हाँ, क्या करोगे? हम तो भैया, हमें तो पसीने में रहने की आदत है, हमें तो एसी की आदत ही नहीं है। हाँ, चलो देखो, 1958 याद रखना। 1958 सबसे पहले याद रखना हिंडाल्को। 1958 में याद रखना हिंडाल्को। हिंडाल्को का फुल फॉर्म याद रखना जी। हिंडाल्को का फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। इसको कर दो कर दो कर दो।
हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी या कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंडाल्को। ये आप लोग का रेडकूट नामक स्थान पर है जी, ये रेडकूट नामक स्थान पर है, रेडकूट, रेडकूट नामक स्थान पर है। रेडकूट आप लोग का यूपी में स्थित है। रेडकूट कहाँ है? यूपी में स्थित है। रेडकूट यूपी में स्थित है। ठीक है, याद रखना। ये किसके सहायता से करके पूछा जाएगा तो याद रखना, अमेरिका के सहायता से बना है ये। किसके सहायता से? अमेरिका। अमेरिका के सहायता से बना है ये। ठीक है, इसके तो स्थापना अगर बात करेंगे, इसके स्थापना कब हो गया? हमारा 1958 में। लेकिन उस समय कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। 1958 में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। 58, 59, 60, 61, 62, 4 साल बाद 1962 में एल्यूमिनियम बनाना शुरू हुआ। तो याद रखना, कार्य प्रारंभ बोला जाएगा तो 1962 में एल्यूमिनियम उत्पादन शुरू हुआ। एल्यूमिनियम का उत्पादन शुरू कब हुआ हिंडाल्को करके पूछा जाएगा तो याद रखना 1962 में हुआ। स्थापना तो कारखाना कब बन गया था आप लोगों का? 1958 में बन गया था, है ना भाई? 1958 में बन गया था और उसका निर्माण हुआ 1962 में। अब बात करेंगे हम लोग 1965, इसको पूरा दुनिया जानता है। 1965 दुनिया जानता है। कब बना, क्या बना जी 1965 में? तो याद रखना 1965 में बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। तो लिखना आप लोग भारत, इसका फुल फॉर्म भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत कंपनी लिमिटेड, इसका निर्माण कब हुआ? 1965। सबको पता है किसके देश की सहायता से? रूस और हंगरी की सहायता से। तो याद रखना, रूस और हंगरी के सहायता से बना था ये। ठीक है, वेदांता कंपनी चलाती है इसको जी। हाँ, वेदांता। उसका मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, आप लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ लोगे डिटेल। बात करेंगे 1981 की। ठीक है, नाल्को, नाल्को याद रखना, नाल्को कंपनी। ये सब हमारा हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को सब एल्यूमिनियम कंपनी है ना। तो याद रखना नाल्को, नाल्को हो जाएगा फुल फॉर्म आप लोग को नेशनल, लिखना नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है, ये आप लोग किसके सहायता से बना था, कुछ याद है? ये फ्रांस के सहायता से बना था और ये दामन जोड़ी नामक स्थान में है। ये कहां पर है जी? दामन जोड़ी नामक स्थान पर है। सब लोग लिखने में फोकस कर रहे हो ना, तो पढ़ने लिखने का मजा नहीं आ रहा है मेरे को। सब लिखने का फोकस। पहले मैं समझा देता हूं, कल देखेंगे। ठीक है, चलो इसको देख लो, लास्ट देख लो। ये नाल्को जो है आप लोग का दामन जोड़ी नामक स्थान पर है। दामन जोड़ी नामक स्थान कहाँ है? तो उड़ीसा। ठीक है, कहाँ है ये दामन जोड़ी? उड़ीसा में है। और याद रखना ये फ्रांस के सहायता से बना है। फ्रांस के सहायता से बना है, याद रहेगा। बस इतना याद रखना, फिर इसके बाद हम लोग आगे कल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर से सभी लोगों को जय हिंद।